नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज की इस सेशन में हम लोग 11 जनवरी के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। और अगर हम लोग 11 जनवरी की बात करें तो ध्यान रखना, ये 11 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, हम उन सभी फैक्ट को इस करंट अफेयर में डिस्कस करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम वो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है, जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा होगा जीडी का एग्जाम आया है, और जीडी के एग्जाम में अगर हम लोग बात करें वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो जीडी के एग्जाम में वो लगातार, ध्यान रखना, अभी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा है। अभी जैसे अगर हम लोग देखें, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस मनाया जाएगा 14 जनवरी को। इससे रिलेटेड ये शुभारंभ हो चुका है। मैंने कल की करंट अफेयर में क्वेश्चंस करवाया था, ध्यान रखना। और अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप बिल्कुल भी, आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर किसी का भी जीडी का एग्ज़ाम है तो आप ध्यान रखना, लास्ट 3 मंथ्स के करंट अफेयर तो एकदम रट लेना। 3 मंथ का मतलब ये हो गया दिसंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी तो जो 2-4 दिन पढ़ लेना। और दिसंबर से पहले अगर हम लोग बात करें, नवंबर और अक्टूबर, ये 3 महीने तो आपको एकदम आने चाहिए, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें पढ़ लेना, ध्यान रखना। और अगर हम लोग देखें तो मैंने 6 मंथ की करंट अफेयर डाल रखी है अपने यूट्यूब चैनल में, तो आप उसे ज़रूर देख लेना, जिसका भी जीडी का एग्ज़ाम होगा। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं 11 जनवरी के करंट अफेयर। 11 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसा कि आपको मालूम होगा, मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम नीति बाय राहुल सर के नाम से है, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो एग्जाम्स नीति के नाम से है। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसे ध्यान रखना, मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग डेज से रिलेटेड पूछ रहे हैं, और डेज से रिलेटेड जैसा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्रति वर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। प्रति वर्ष विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत नागपुर में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया, उस वक्त की गई थी। इसमें कुल 30 देशों ने भाग लिया था। विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना कहाँ पर हुई है, तो ध्यान रखना, मॉरिशस में। मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की गई है। आप ध्यान रखना, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी, अगर हम लोग बात करें, विश्व में विश्व में तीसरी सबसे बड़ी भाषा है बोली जाने वाली। ध्यान रखना, पहली सबसे बड़ी भाषा बोली जाने वाली वो क्या है, तो इंग्लिश। इंग्लिश के बाद ध्यान रखना चाइनीज़, चाइनीज़ के बाद हिंदी। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें, ये वो भाषाएं हैं जो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ही भाषाएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इससे पहले हमने रिलेटेड कुछ डेज से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके एग्जाम्स ओरिएंटेड है। जैसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस, अगर वो आपके एग्जाम में पूछे तो वो ध्यान रखना 14 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, 14 सितंबर को। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और अभी ध्यान रखना, ये कंफ्यूज मत होना, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस है, ये इंटरनेशनल या वर्ल्ड वर्ल्ड हिंदी डे है, हिंदी डे। और ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना फैक्ट में, ये राष्ट्रीय हमारे इंडिया से रिलेटेड है। 14 सितंबर को प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस का मनाया जाता है। 4 जनवरी को पराक्रम दिवस का मनाया जाता है। 23 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस का मनाया जाता है। 24 जनवरी को माता दाता दिवस कब मनाया जाता है, मतदाता, सॉरी, मतदाता दिवस का मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को। ये जनवरी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमारे सामने हैं, हमने यहाँ पे डिस्कस किए जनवरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेज जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जनवरी 2022 में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, या जिसे हम लोग एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नाम से जानते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नाम से जानते हैं, तो इसका उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में ध्यान रखना उर्जित पटेल को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपाध्यक्ष उर्जित पटेल कौन थे, तो ध्यान रखना भारत के एक्स गवर्नर थे आरबीआई के। आरबीआई के एक्स गवर्नर, यानी ये 24th गवर्नर थे आरबीआई के। अगर हम लोग बात करें मॉनेटरी पॉलिसी के ये पहले अध्यक्ष थे। ध्यान रखना, हमारे इंडिया में
मनी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। और इस कमेटी के अध्यक्ष थे ये पहले। 3 वर्ष के लिए उर्जित पटेल को उपाध्यक्ष चुना गया है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक या एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के जो संस्थापक है या स्थापना है वो 2015 में की गई है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अध्यक्ष अभी कौन है? तो जिन लिकुन। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो बीजिंग में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बीजिंग में। एशिया इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट बैंक जिसकी स्थापना 2015 में, जिसके चेयरमैन जिन लिकुन है, और कहाँ? तो बीजिंग। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के ने कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया है जिसे एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडीशनिंग टोकामक कहा जाता है? तो ये चीन के द्वारा, आपने पहले भी इसके बारे में सुना होगा, ध्यान रखना। तो अब इसका परीक्षण भी सफल हो चुका है। इसके द्वारा 70 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। 70 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान इसके द्वारा यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी अगर हम लोग बात करें अचीवमेंट है चीन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले रिलेटेड हम कुछ फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। हाल ही में ये जो सूर्य के सबसे नज़दीक कोरोना तक पहुंचने वाला मिशन पार्कर सोलर प्रोब मिशन, जो कि नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, पार्कर सोलर प्रोब मिशन, ये हाल ही में सूर्य के सबसे नज़दीक पहुंचने वाली जो सतह है उसे कोरोना बोला जाता है, वहां तक पहुंचने का मिशन इन्होंने लॉन्च किया, जिसका नाम क्या था? तो पार्कर सोलर प्रोब मिशन। परमाणु बम में कौन सी क्रिया होती है? जो परमाणु बम होता है उसमें कौन सी क्रिया होती है? तो नाभिकीय विखंडन क्रिया। सूर्य के अंदर कौन सी क्रिया होती है? तो सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है और परमाणु बम के अंदर नाभिकीय विखंडन क्रिया होती है। हाल ही में सूर्य में सबसे नजदीक की सतह तक पहुंचने वाला मिशन का नाम क्या था? तो पार्कर सोलर मिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 से किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया? तो ध्यान रखना, विल स्मिथ की बात की जाए, जिनका नाम क्या है? किंग रिचर्ड। विल स्मिथ, जिनका नाम क्या है? किंग रिचर्ड। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें विल स्मिथ की, तो विल स्मिथ को हाल ही में बेस्ट एक्टर इन ड्रामा अपॉइंट किया गया है। मैन ब्लैक में भी ये है, ध्यान रखना। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजलिस में होता है और ये 79वां गोल्डन ग्लोबल अवार्ड है। इस तरीके का ये अवार्ड होता है जो आपके सामने यहाँ पे आप देख ही रहे, नाम भी इसका गोल्डन ग्लोबल अवार्ड है। तो ये ध्यान रखना, गोल्डन ग्लोब अवार्ड है, यानी ये ग्लोब है और जिसमें गोल्डन की परत चढ़ी हुई है। तो बेस्ट पिक्चर एनिमेशन का अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है 2022 का? तो एनकोंटो। बेस्ट टेलीविजन सीरीज के लिए सक्सेशन और बेस्ट पिक्चर फिल्म के लिए द पावर ऑफ द डॉग। बेस्ट डायरेक्टर के लिए जैन कैंपियन, द पावर ऑफ द डॉग। और बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी एंड्रयू गारफील्ड, टिक टिक बूम गाने के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस निकोलस किडमैन। एक बार दोबारा समझना, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बेस्ट एक्टर इन ड्रामा ये किसे दिया गया है? तो विल स्मिथ को। और बेस्ट पिक्चर फिल्म जो है एनिमेटेड वो कौन है? तो एनकोंटो। बेस्ट टेलीविजन सीरीज कौन सा है? तो सक्सेशन। और बेस्ट पिक्चर फिल्म ड्रामा कौन सा है? तो द पावर ऑफ द डॉग। एंड बेस्ट डायरेक्शन का भी अवार्ड जो है इसी के डायरेक्टर को दिया गया है, जेन कैंपियन को। और बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी तो ये कौन है? तो एंड्रयू गारफील्ड, टिक टिक बूम गाने के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस निकोलस किडमैन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखना, ये पूछा गया है हाल ही में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के लिए एक जांच कमेटी बनाई गई थी और उस जांच कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया था? तो ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें इस जांच गठित कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया था?
सुधीर कुमार सक्सेना को। सुधीर कुमार सक्सेना के अलावा इसमें 3 और अन्य सदस्य भी थे, जिसमें एक थे, ध्यान रखना 3 सदस्य थे इस कमेटी में। पहले सुधीर कुमार सक्सेना जो कि इसके अध्यक्ष थे, दूसरे बलवीर सिंह और तीसरे सुरेश कुमार। इन तीनों के द्वारा एक संगठित कमेटी बनाई गई थी जिसने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के ऊपर जांच की थी। और इसके बाद हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ कमेटियों के नाम समझते हैं। ध्यान रखना, पहला जिसे हम लोगों ने नाम दिया नरसिम्हा समिति, जो कि बैंकिंग सुधार से रिलेट करता है। दूसरा सहकारिता आयोग, कोऑपरेटिव कमीशन, जो कि केंद्र राज्य संबंध से रिलेट करता है। ध्यान रखना, माधव गाडगिल समिति, ये किस लिए बनाई गई थी? तो पश्चिमी घाट से संबंधित थी। शिवरमन समिति किस लिए बनाई गई थी? तो नाबार्ड से संबंधित थी, यानी नाबार्ड को बनाने के लिए शिवरमन कमेटी बनाई गई थी। सुदर्शन समिति क्यों बनाई गई? तो ध्यान रखना ARC से संबंधित थी। उर्जित पटेल समिति क्यों बनाई गई? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, यानी मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए उर्जित पटेल समिति बनाई गई थी। स्वामीनाथन समिति क्यों बनाई गई थी? स्वामीनाथन समिति बनाई गई थी MSP के लिए। और फजल अली आयोग, यह राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए बनाई गई थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति क्यों बनाई गई थी? यह 42वां संविधान संशोधन के लिए बनाई गई थी। बलवंत राय मेहता कमेटी क्यों बनाई गई थी? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज के लिए बनाई गई थी बलवंत राय मेहता समिति। तो कैसी लग रही है आपको वीडियो? अगर आपको ये फैक्ट अच्छे लग रहे हैं, ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर इस चैनल पर आप न्यू हैं। और अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसे शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुँच सके। और ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हैं। ठीक है भाई, तो आप ध्यान रखना, आज के लिए जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, क्वेश्चन वो ये है कि ध्यान रखना, आरबीआई से संबंधित क्वेश्चन है। किससे संबंधित? हो आरबीआई से संबंधित क्वेश्चन है। आरबीआई से संबंधित क्वेश्चन है। तो आप ध्यान रखना, आरबीआई कि जो नोट प्रिंट किए जाते हैं, ये आपको मालूम ही होगा कितनी जगह? तो 4 जगह प्रिंट किए जाते हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो 4 जगह ये नोट प्रिंट किए जाते हैं। आपको वो 4 जगहों के नाम कमेंट करने हैं। 4 जगहों के नाम कमेंट करने हैं। नोट कौन प्रिंट करता है? तो ये आपको मालूम है, आरबीआई। कल जो एग्जाम हुआ था 10 तारीख को एसएससी जीडी का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था 1 रुपए के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं, उसका नाम भी आपको 1 रुपए के नोट पर किन के सिग्नेचर होते हैं, तो ये भी आपको कमेंट करके बताना है 1 रुपए के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, 4 वो जगह जहाँ पे नोट छपते हैं वो बताना है, और 1 रुपए के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जनवरी 2022 में रक्षा मंत्री ने किस देश में भारत के पहली बहुआयामी सहसिका खेल अभियान की शुरुआत की है? ध्यान रखना, हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस देश में भारत के पहले बहुआयामी सहसिक खेल अभियान की शुरुआत की है? तो ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें फ्रांस में इसका आयोजन किया जाएगा। फ्रांस में आल्प्स पर्वत पर ट्रेनिंग की जाएगी और राष्ट्रीय पर्वतारोहण खेल स्थापना द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। इस खेल का आयोजन किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय पर्वतारोहण खेल संस्थान के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे भारत ने? तो फ्रांस में यह सहसिक खेल का अभियान की शुरुआत की है। कहाँ पे? तो फ्रांस में। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और जैसा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर करके जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखना, हाल ही में अगर हम लोग बात करें 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस के रूप में कौन सा डे सेलिब्रेट करने की बात की है? तो ध्यान रखना, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में यहाँ पे ध्यान रखना मनाने की घोषणा की है। अगर हम लोग बात करें तो लास्ट जो संडे है, अभी जो संडे गया था, ध्यान रखना, अगर हम बात करें उस दिन गुरु गोविंद सिंह की जयंती थी। गुरु गोविंद सिंह जिनके 4 साहबजादे, जो कि आप लोगों ने उनके नाम भी सुने होंगे। ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें बाबा अजीत सिंह, दूसरा ध्यान रखना बाबा
जुझार सिंह, और तीसरा अगर हम लोग बात करें जोगिंदर सिंह, और चौथा ध्यान रखना जिसे जोरावर सिंह, और पांचवा जिसे हम लोग नाम देते हैं फतेह सिंह। तो अगर हम लोग देखें मुगलों की सेना ने इनके चारों तरफ से घेर लिया था, और उसके बावजूद इनके जो चार नवाब थे, या ध्यान रखना चार साहिबजादे थे, उन्होंने हार ना मानते हुए अपने पिताजी को यानी गुरु नानक जी को वहां से ध्यान रखना दूसरी ओर भेजा था, और गुरु नानक जी सेफ हुए, लेकिन इनके चार साहबजादे जो हैं वो ध्यान रखना इसमें शहीद हो गए। जिनमें अगर हम लोग बात करें बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह की, तो इनकी शहादत की गाथा लोग सुनाते हैं, और अगर हम लोग बात करें तो जैसी कुर्बानी इन लोगों ने दी थी वैसी कुर्बानी अब दोबारा इसमें भविष्य में की तो हम कह नहीं सकते, लेकिन दोबारा ऐसी कुर्बानी हमने कभी ना सुनी ना देखी है। तो गुरु गोविंद सिंह की एक कहावत भी बहुत फेमस है, जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा, जिसमें वो कहते हैं ना, चिड़िया नाल बाज लड़ावा और 1.25 लाख से एक लड़ावा, तबे गोविंद सिंह नाम कहावा। और ये इन्होंने ध्यान रखना है, इनके सुपुत्रों ने ऐसा करके दिखाया था, ऐसा करके दिखाया था। यहाँ अगर हम लोग बात करें, मात्र कुछ ही लोगों ने यहाँ पे मुगल की आधे से ज़्यादा सेना को मार गिराया था, जिनमें बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह यहाँ पे ध्यान रखना है इसमें वीरगति को प्राप्त हुए या शहादत को प्राप्त हुए। और इसी बीच ध्यान रखना गुरु नानक जी की जो एक टुकड़ी है वो आगे निकलती गई, आगे निकलती गई, और पीछे से ये लड़ रहे थे, ध्यान रखना, जिस बीच इन दोनों के को शहादत हुई। और गुरु नानक जी की जो यहाँ पे ध्यान रखना, इनकी टुकड़ी में गुरु नानक जी आगे निकल जाते हैं, और इनके जो पुत्र जोरावर सिंह और दूसरे पुत्र जिनका नाम फतेह सिंह था, ये दोनों पीछे रह जाते हैं, जिसके कारण इन दोनों को मुगल सेना गिरफ्तार कर लेती है, और ये मुगल सेना जो है इन दोनों को जिंदा दीवार में चुनवा देती है, जिंदा दीवार में चुनवा देती है। ठीक है भाई। तो अगर हम लोग बात करें, जैसा कि मैंने कुछ यहाँ पे एक नोट भी लिखा हुआ है तो आप इसे भी पढ़ सकते हो। गुरु गोविंद जी ने अपने सभी बेटों को धर्म की रक्षा के लिए मुगलों से लड़ते हुए बलिदान कर दिया था। बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह ने 40 बहादुर सिख योद्धा के साथ मिलकर चमकौर का युद्ध मुगलों के साथ के खिलाफ लड़ा था। यह युद्ध पंजाब के चमकौर में 1704 में 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक यह युद्ध चला था। माँ देख लीजिए आप, 40 बहादुरों ने सिर्फ। तो भाई आप ध्यान रखना, इसी के लिए इन्हीं को नाम को याद रखने के लिए ध्यान रखना, वीर बाल दिवस के रूप में 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। इसकी घोषणा ये कब किन्होंने की है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में लोसांग महोत्सव मनाया गया है, तो ध्यान रखना सिक्किम राज्य में इसे फसल के मौसम के शुरुआत होने में मनाया जाता है। फसल की जो कटाई होती है ना, उस वक्त इस त्योहार को मनाया जाता है, ध्यान रखना, जैसे धान की कटाई होती है। ठीक है भाई। इसी से रिलेटेड कुछ और अगर हम लोग फैक्ट देखें तो ध्यान रखना महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसमें लैप्चा जनजाति जो है वो सिक्किम में पाई जाती है। थाई पूषम त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। बथुकम्मा त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में। और मकर विलक्कू त्योहार कहाँ मनाया जाता है, सबरीमाला मंदिर में, केरल। और हरेला त्योहार कहाँ मनाया जाता है, उत्तराखंड में। हरेली त्योहार कहाँ मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में। भाई साहब ये बिल्कुल ध्यान रखना, हरेला और हरेली। हरेला त्योहार उत्तराखंड में, हरेली त्योहार कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है। तो ये आज की करंट अफेयर थे, आज के वीडियो, जिसमें हम लोगों ने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ साथ हमने स्टैटिक जीके से रिलेटेड भी फैक्ट डिस्कस किए हैं। तो ये आपकी सीरीज जो है, आज हमारी जो 11 जनवरी के करंट अफेयर की सीरीज थी, वो यहीं पर समाप्त होती है। तो आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अब तक आपने अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो एग्जाम्स नीति के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करोगे तो एग्जाम्स नीति लिखा हुआ आएगा, ध्यान रखना, एग्जाम्स नीति लिखा हुआ आएगा, GA GS, आप उसे ज्वाइन कर लेना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप न्यू हैं इस यूट्यूब चैनल पर। क्यों? क्योंकि मैं डेली, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स इसमें अपलोड करता रहता हूँ, साथ ही साथ स्टैटिक जीके या ध्यान रखना एग्जाम एनालिसिस को भी डालता रहता हूँ। आज हम शाम को एक वीडियो डिस्कस करने वाले हैं
जिसमें हम एसएससी जीडी से जो पूछे गए क्वेश्चन कल के और आज के वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि होने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उनमें बाकी के स्टूडेंट को इससे मदद मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो बाय बाय। आज इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। कल हम 11 जनवरी के करंट अफेयर के साथ, 12 जनवरी के करंट अफेयर के साथ आपके साथ आएंगे। बाय बाय दोस्तों।